दोस्तों मिसेज मूवी को लेकर एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये मूवी एक प्रोपेगेंडा है जिसमें औरतों को स्ट्रगलिंग दिखाया है और मर्दों को बुरा दिखाया है। देखो मिसेज मूवी की सभी चीजों पे बात करेंगे, पर सबसे पहले इसकी कहानी को समझेंगे, फिर इसके एंडिंग को एक्सप्लेन और डिस्कस करेंगे। देखो मैं कहानी को पूरी तरह से स्पॉइल नहीं करूंगा, फिर भी अगर अभी तक आपने मिसेज मूवी नहीं देखी है तो इस वीडियो को मत देखना क्योंकि इसमें स्पॉइलर होने वाले हैं। तो कहानी है एक रिचा नाम की लड़की की, जो कि पढ़ी लिखी लड़की होती है जिसको डांस करना और कोरियोग्राफ करना पसंद था, जिसकी अचानक से एक दिवाकर नाम के डॉक्टर से शादी हो जाती है, जो कि एक ऐसी फैमिली से आता है जो अभी भी पुराने तौर तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं, पर उनको अपनी बहू नए जमाने वाली चाहिए। फिर आगे जाकर रिचा भी उस फैमिली में खुद को फिट करने की कोशिश करती है, पर वो कर नहीं पाती है। यानी कि आखिर में रिचा एक डॉल बनकर ही रह जाती है, जिसको हर रोज इस्तेमाल करो, फिर काम खत्म होते ही उसे साइड कर दो। दरअसल रिचा एक संस्कारी लड़की होती है जो कि अपनी तरफ से जितना हो सके उतना ट्राई कर रही होती है। वो दिन भर किचन में काम करती है, फिर बाद में घर के मर्दों को भी उनके काम में मदद करती है, जैसे कि अलमारी से उनके कपड़े निकालना जो कि वो खुद भी निकाल सकते थे, फिर बाद में खाना बनाना, घर के काम करना। और दिन भर इतना सब काम करने के बाद भी रिचा को अपने हस्बैंड को सेटिस्फाई करना होता है, फिर चाहे उसकी कंडीशन हो या फिर नहीं हो। और रिचा ने यहाँ तक भी सहन कर लिया था। और बात जब उसकी जॉब करने की आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिचा को डांस कोरियोग्राफ करना पसंद था, तो रिचा ने अपने पास की ही एक स्कूल में एक डांस टीचर की जॉब के लिए अप्लाई किया था, पर उसका पति और उसका ससुरा रिचा को जॉब करने से मना कर देता है। और खास करके उसका ससुरा बोलता है कि औरतों का काम सिर्फ घर में ही होता है, औरतों को घर में ही रहकर सबकी सेवा करनी चाहिए, अपने संसार को आगे बढ़ाना चाहिए। चलो रिचा ने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया, उसने अपने पैशन को छोड़ दिया और सिर्फ घर के कामों में ध्यान देने लगी। पर आगे जाकर रिचा उस घर की एक नौकरानी और सेक्स डॉल बन के रह गई, क्योंकि एक औरत को घर में ही रहकर सबकी सेवा करनी चाहिए, कुछ ऐसा ही उस घर के मर्दों का मानना होता है। और आखिर में रिचा इन सब चीजों से परेशान होकर और फ्रस्ट्रेट होकर अपने मायके चले जाती है, और रिचा कभी वापस नहीं आती है और आगे जाकर अपने डांस और कोरियोग्राफ के फैशन को फॉलो करती है, और रिचा को जो चाहिए होता है वो हासिल करती है। फिर भी दोस्तों मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि मिसेज मूवी एक हैप्पी एंडिंग वाली फिल्म नहीं थी, क्योंकि इसमें रिचा की हैप्पी एंडिंग तो हमें देखने को मिली, पर उस लड़की का क्या जिसने एंडिंग में दिवाकर जैसे समझदार इंसान से शादी की। दरअसल इस कहानी में हमने साफ साफ देखा कि रिचा अपने घर के कामों में कितना स्ट्रगल करती है, बल्कि उससे जो नहीं होता है वो भी वो करती है। कि रिचा ने सबको सेटिस्फाई करने का ट्राई किया और आखिर में फ्रस्ट्रेट होकर चली गई। दिवाकर को इस चीज की वजह से ना गिल्टी फील हुई और ना ही उसने माफी मांगी, बल्कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो आगे बढ़ गया और उसने फिर से शादी कर ली। क्योंकि दोस्तों पूरी फिल्म के अंदर हमें पता चल जाता है कि वैसे भी उसको एक पत्नी नहीं चाहिए होती है, बल्कि उसे एक काम वाली और सेक्स डॉल चाहिए होती है। तो दोस्तों इस कहानी का मतलब सिंपल था कि एक औरत अपना पैशन और ड्रीम को छोड़कर एक काम वाली और डॉल बनने के लिए तैयार हो जाती है, फिर भी मर्द लोगों की प्रजाति उनको समझ नहीं सकती। अगर एक औरत त्याग कर सकती है तो एक मर्द त्याग क्यों नहीं कर सकता, जैसे कि खुद के चप्पल खुद ही निकाल लेना, अलमारी में से कपड़े निकाल लेना, खाना अगर मिक्सी में बना हो तो उसे फेंकने के बजाय खा लेना, अगर कभी फुल्का रोटी नहीं मिली तो बिना फुल्का रोटी भी खा लेना। तो दोस्तों मिसेज मूवी औरतों की स्ट्रगलिंग की कहानी नहीं थी, बल्कि ये कहानी थी अंडरस्टैंडिंग की। दोस्तों अगर हर किसी में हर चीज को लेकर अंडरस्टैंडिंग होती तो शायद ये फिल्म नहीं बनती। तो दोस्तों ये था मिसेज मूवी का एंडिंग एक्सप्लेनेशन और मोरल ऑफ द स्टोरी। तो मिलते हैं किसी नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक बाय।